बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सोर्स ई और टॉपिक का नाम है द लाइफ ऑफ ए रेवोल्यूशनरी वुमेन ओलिम्प दे गुजेस। ये ओलिम्प दे गुजेस एक महिला थी, ये उन्हीं का पिक्चर बना हुआ है। और ये जो थी, इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में बड़ा बढ़ चढ़ करके योगदान दिया था। आइए देखते हैं इनके योगदान को, पढ़ते हैं। ओलिम्प दे गुज वाज one of the most important of the politically active women in revolutionary France। रेवोल्यूशनरी फ्रांस कहने का मतलब हुआ कि फ्रांस का वह समय, जिस समय वहाँ पे क्रांति चल रही थी, वहाँ उथल पुथल था, विद्रोह चल रहा था राजा के खिलाफ, डेमोक्रेसी को लाने के लिए और एब्सोल्यूट मोनार्की को उखाड़ फेंकने के लिए। तो वो उतने समय में वो बड़ी पॉलिटिकली एक्टिव महिला थी। उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ करके योगदान दिया था इस रेवोल्यूशन में, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था। सी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एज दे एक्सक्लूडेड वुमेन फ्रॉम बेसिक राइट्स दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड। तो उन्होंने बड़े बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था इस लड़ाई में, इस क्रांति में, लेकिन उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी जब फ्रांस जो था राजा से आज़ाद हुआ, अपने ही राजा से आज़ाद हुआ और फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना, फ्रांस का अपना एक संविधान बना। तो इस संविधान से उन्हें बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि इस संविधान में महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं दिए गए और महिलाओं को वोटिंग राइट्स नहीं दिया गया, पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया गया। मतलब महिलाएं वोट नहीं दे सकती थीं, उन्हें पैसिव सिटीजन्स बना दिया गया था। इन सब चीज़ों को लेकर के ये बड़ी निराश थीं। सो इन 1791 सी रोट ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स। तो उन्होंने 1791 में एक अपना डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन्स लिखा। मतलब जैसे कि जब फ्रांस का संविधान बना तो उसमें फ्रांस के नागरिकों के राइट्स लिखे गए कि हर व्यक्ति को, यानी कि मैन को और वहाँ के नागरिकों को क्या क्या अधिकार मिलेंगे, लेकिन महिलाओं के बारे में कुछ नहीं लिखा गया उसमें। तो इन्होंने अपना एक अलग एक डॉक्यूमेंट बनाया और अपना अलग डिक्लेरेशन किया कि महिलाओं को भी ये अधिकार होना चाहिए, विच सी एड्रेस टू द क्वीन एंड टू द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली। और ये जो उन्होंने एक अधिकार पत्र बनाया कि महिलाओं को ये अधिकार मिलना चाहिए, ये अधिकार पत्र लेकर के वो फ्रांस की महारानी के पास, यानी राजा की जो वाइफ थी मैरी एंटोनिएट, उनके पास गई और फ्रांस में जो नेशनल असेंबली बनी थी ये उसके पास गई। जा करके इन दोनों जगह पे उन्होंने ये डिमांड रखा कि भाई हम लोगों को भी राइट्स चाहिए, डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट। और उनसे ये उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, ये जो ओलिम्प दे गुज थी ये उनको डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स दिखाई और उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई हम लोगों को भी ये सब अधिकार मिलना चाहिए। In 1793, Olympe de Gouges criticized the Jacobin government for forcibly closing down women's club। लेकिन 1793 में जब जैकोबिन की सरकार बनी, ये वही जैकोबिन था जितने दिनों तक इसने रूल किया था, तो इसके टाइम को बोला जाता है रीन ऑफ टेरर, यानी आतंक का राज बोला जाता था। ये सबको गिलोटिन करवाया चलता था। तो इसने क्या किया था, महिलाओं के ऊपर में पाबंदी लगा दी थी। महिलाओं ने जो अपना समाचार पत्र निकालती थी उस पर पाबंदी थी और महिलाओं के पॉलिटिकल क्लब्स को इसने बंद करवा दिया था, जिसका कि ओलिम्प डी गुज ने बड़ा ही क्रिटिसाइज, जिसका विरोध किया था। सी वाज ट्राइड बाय द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज्ड हर विथ ट्रेजन। और जब ये उसका विरोध कर रही थी, मतलब जब रॉबिस्पियर महिलाओं का क्लब बंद कर रहा था, महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे रहा था, तो ये उसका विरोध कर रही थी। इसके लिए क्या हुआ था कि नेशनल कन्वेंशन ने इनके ऊपर मुकदमा चलाया। ट्राइड का मतलब होता है मुकदमा चलाना, ठीक है, और जिसमें इनके ऊपर चार्ज लगाया गया। चार्ज का मतलब होता है आरोप लगाना, विथ ट्रेजन। ट्रेजन का मतलब होता है देशद्रोह, यानी देश से गद्दारी का आरोप लगाया गया और इनके ऊपर मुकदमा किया गया। और सून आफ्टर दिस सी वाज एग्जीक्यूटेड, और उसके बाद इन्हें मौत की सजा दी गई। सोर्स एफ, सोर्स एफ में ये लिखा हुआ है कि ओलिम्प दे गुजेस जो थी, उन्होंने जो एक डॉक्यूमेंट पे सारा महिलाओं का अधिकार मांगा था कि हमें ये अधिकार चाहिए, और ये ले करके वो गई थी महारानी के पास और फिर नेशनल असेंबली में भी गई थी। तो उस अधिकार पत्र में इन्होंने कौन कौन से अधिकार मांगे थे, उसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट अधिकार हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ये टॉपिक का नाम है सम ऑफ द बेसिक राइट्स, मतलब कुछ बेसिक मतलब कुछ इंपॉर्टेंट राइट्स सेट फोर्थ इन ओलिम्प दे गुजेस डिक्लेरेशन। तो ओलिम्प दे गुजेस ने जो अपना डॉक्यूमेंट्स लिखा था उसमें जो बेसिक राइट्स थे वो पढ़ेंगे हम लोग। देखते हैं इसको। वुमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। जो महिलाएं हैं
वो आज़ाद जन्म ली हैं और उसी तरीके से जन्म ली हैं जैसे कि एक लड़का का जन्म होता है। इसलिए जो लड़कों को जो अधिकार मिलने चाहिए वही महिलाओं को भी अधिकार मिलने चाहिए और लड़का और लड़की का अधिकार बराबर होना चाहिए। द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ वुमेन एंड मेन। मतलब जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं, पॉलिटिकल एसोसिएशंस का मतलब कि ऐसी संस्थाएं जो राज करती हैं देश के ऊपर में, समाज के ऊपर में, जैसे कि पार्लियामेंट, सरकार, विधानसभा, लोकसभा, संविधान, राजा, मुखिया, ये सारे लोग पॉलिटिकल एसोसिएशंस में आते हैं। तो मतलब वो लोग जो लोग किसी समाज के ऊपर या देश के ऊपर राज करते हैं, उन सारे संस्थाओं का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि मैन और वुमेन के जो अधिकार हैं वो उन्हें मिलना चाहिए। दिस राइट्स आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड अबव ऑल रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। और वो अधिकार क्या हैं जो स्त्री और पुरुष सबको मिलना चाहिए? वो अधिकार है लिबर्टी का, कि सभी लोगों को लिबर्टी चाहिए, सभी लोगों को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए और सभी लोगों को सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा मिलनी चाहिए। और इन सब से ऊपर रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन का मतलब होता है कि यदि कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है, ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार, तो कोई हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है तो कम से कम हमको इतना अधिकार तो होना चाहिए कि हम उसको रेजिस्ट करें। रेजिस्ट मतलब उसका विरोध करें। मतलब कोई अत्याचार भी कर रहा है और हम कुछ मुंह से बोले भी नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कम से कम हमको विरोध करने का अधिकार तो जरूर होना चाहिए। द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन विच इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। बोल रहा है कि सॉवरेनिटी का मतलब होता है अपना डिसीजन खुद लेने की क्षमता को सॉवरेनिटी बोलते हैं। तो कोई भी देश होता है वो देश को सॉवरेन होना चाहिए। मतलब हर देश जो है वो अपना डिसीजन खुद ले, तो ऐसे देश को बोलते हैं कि वह देश जो है एक सॉवरेन है। जैसे कि आप भारत की बात कीजिए तो 1947 के पहले जो भारत था वो सॉवरेन नहीं था, क्योंकि भारत का सारा डिसीजन इंग्लैंड की महारानी लिया करती थी, क्योंकि भारत इंग्लैंड के कब्जे में था। 1947 में जब भारत आज़ाद हो गया तब भारत अपना डिसीजन खुद लेने लगा। तो आज भारत एक सॉवरेन नेशन है, भारत के पास आज सॉवरेनिटी है, लेकिन 1947 के पहले भारत के पास सॉवरेनिटी नहीं थी। तो यहाँ पर ऑलिम डी गुजेस बोलती हैं कि हर देश के पास उसकी सॉवरेनिटी होती है, और उसकी सॉवरेनिटी किस में होती है? तो वहाँ के वुमेन और मैन में होती है, मतलब स्त्री और पुरुष में होती है। कहने का मतलब आप भारत के सेंस में अगर देखिए तो भारत के पास भारत की सॉवरेनिटी होनी चाहिए, न कि भारत की सॉवरेनिटी इंग्लैंड के पास होनी चाहिए। मतलब भारत को अपना डिसीजन लेने की क्षमता भारत के पास होनी चाहिए, न कि भारत को क्या डिसीजन लेना है, भारत का डिसीजन कौन ले रहा है तो वो इंग्लैंड ले रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भारत अपना डिसीजन खुद ले, और भारत को अपनी डिसीजन लेने की क्षमता जो होती है वो कहाँ से आती है? तो वहाँ के लोगों से आती है। और वहाँ के लोग कौन हैं? तो वो स्त्री और पुरुष दोनों हैं, न कि सिर्फ पुरुष हैं। द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल। और लॉ कैसा होना चाहिए? मतलब किसी देश का जो कानून है वो क्या होता है? वो एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल। जनरल विल का मतलब होता है, जनरल विल मतलब होता है कि हम सारे लोग मिल करके आपस में क्या चाहते हैं, इसे जनरल विल बोला जाता है। तो हम सारे लोग जो चाहते हैं उसी की अभिव्यक्ति है कानून। कानून क्या है? तो बस सारे लोग जो चाहते हैं इस देश में वही कानून है। नहीं तो अगर सारे लोग नहीं चाहते तो उस देश में वो कानून बनता ही नहीं। ऑल फीमेल एंड मेल सिटीजन शुड हैव ए से आइदर पर्सनली और बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इट्स फॉर्मुलेशन। तो हर देश में जो उसके नागरिक होते हैं उनका से होना चाहिए। से मतलब उनके विचार होने चाहिए, उनके विचारों से मिल करके देश के लिए कानून बनेगा, और उसके नागरिक जो हैं वो उस देश के लिए कानून बनाएंगे। तो नागरिक का मतलब सिर्फ पुरुष नहीं होता है, नागरिक का मतलब महिला और पुरुष दोनों होता है। इट शुड बी द सेम फॉर ऑल। ऑल female and male citizens are equally entitled to all honors and public employment according to their abilities and without any other distinction than that of their talents। किसी भी देश के जो फीमेल होते हैं और मेल होते हैं, इन लोगों को हर जगह पर बराबरी से इनको इज्जत देनी चाहिए। ठीक है, कहीं अगर एम्प्लॉयमेंट की बात है, मतलब कहीं अगर जॉब देना है तो एक ही जॉब के लिए दोनों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और दोनों को बराबर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और दोनों को बराबर सैलरी मिलनी चाहिए। और उनका जो सैलरी देने का जो आधार है
वो उनका टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट के आधार पर किसी को सैलरी मिलनी चाहिए, उसके जेंडर के आधार पर नहीं कि मान लेते हैं कोई स्त्री है तो उसको कम और कोई पुरुष है तो उसको ज़्यादा सैलरी, नहीं। टैलेंट, अगर मान लेते हैं लड़की ही है, अगर उसके अंदर टैलेंट ज़्यादा है तो उसको आप उसके आधार पर सैलरी दीजिए। नो वुमेन इज एन एक्सेप्शन, कोई भी महिला अपवाद नहीं है। शी इज एक्यूज्ड, अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन केसेस डिटरमाइंड बाय लॉ। यहाँ पर 5वें नंबर में ये बोल रहा है कि ऐसी बात नहीं है कि कोई महिला कोई से गलत नहीं हो सकता है, महिलाओं से भी गलती हो सकती है, पुरुषों से भी गलती हो सकती है, गलती सबसे हो सकती है। इसलिए महिलाओं को भी एक्यूज्ड, महिलाएं भी एक्यूज्ड होती हैं, महिलाओं का भी अरेस्ट होना चाहिए और महिलाओं को भी डिटेंड होनी चाहिए, लेकिन कानून के हिसाब से। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, अरेस्टेड का मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना और डिटेंड का मतलब होता है किसी को पनिशमेंट देना। तो ये सारी चीज़ें महिलाओं के साथ भी होनी चाहिए, लेकिन एक कानून के दायरे में रह करके होना चाहिए। वुमेन लाइक मैन ओबे दिस रिगोरस लॉ, और महिलाएं भी हैं इस कानून का उतना ही आदर करती हैं जितना कि पुरुष करते हैं। इसलिए स्त्री और पुरुष को तो अधिकार भी बराबर ही मिलना चाहिए। फिगर नंबर 13 है, यहाँ लिखा हुआ है वुमेन क्यूइंग अप एट ए बेकरी, मतलब महिलाएं जो हैं ये लाइन लगा करके खड़ी हैं बेकरी के बाहर में ब्रेड खरीदने के लिए। तो ये देखिए ये लंबी लंबी लाइनें हैं, ठीक है, जो महिलाएं लगी हुई हैं ब्रेड को परचेज़ करने के लिए। और हमने ये भी पढ़ा था इस चैप्टर के शुरुआत में कि ऐसे ही महिलाएं जाड़े के दिनों में शीतलहर चल रहा है और लंबी लंबी लाइनें बना करके घंटों खड़ी हैं और उन्हें ब्रेड नहीं मिल पाता है, और वो जो ब्रेड का जो बेकरी होता है उसी पर वो लोग अटैक कर देती हैं। तो ये देखिए कि कैसा माहौल है कि यहाँ पर जो पुलिस है, ये सोल्जर्स हैं, ये राइफ़ल लेकर के, गन लेकर के ये एक यहाँ पर खड़ा है। तो मतलब ये यहाँ पर ऐसा माहौल होता है टेंस की, इन लोगों को, सोल्जर्स को रखना पड़ता था। आइए हम लोग अब सोर्स जी पढ़ेंगे। इन 1793 द जैकोबिन पॉलिटिशियन शॉमेट sought to justify the closure of women's clubs on the following grounds। अब देखिए ये 1793 में ये जो साहब हैं, शॉमेट नाम है, और ये जो थे जो जैकोबिन क्लब के थे, और जैकोबिन क्लब के जो हेड थे वो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर थे। जिस समय जो फ्रांस रिपब्लिक था तो उतने दिनों तक मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर जो था वहाँ का हेड था और जैकोबिन क्लब की वहाँ पे सरकार थी। तो ये जो है ये शॉमे जो लिखा हुआ है, शॉमे साहब जो हैं ये रॉबिस्पियर के सपोर्टर थे, और रॉबिस्पियर ने क्या किया था, महिलाओं के सारे क्लब को बंद करवा दिया था। तो ये कैसे उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सही ठहरा रहे हैं, देखते हैं। ये बोलते हैं कि हैज़ नेचर इंटरेस्टेड डोमेस्टिक ड्यूटीज़ टू मैन, क्या प्रकृति ने घरेलू काम को करने के लिए पुरुषों को जिम्मेदारी दी है क्या। हैज़ सी गिवन अस ब्रेस्ट टू नर्चर बेबीज़, क्या बच्चों को दूध पिलाने के लिए प्रकृति ने हमें ब्रेस्ट दिया है। नो, नहीं। सी सेड टू मैन, प्रकृति ने पुरुषों से कहा या प्रकृति ने पुरुषों को जिम्मेदारी दी हुई है कि बी ए मैन, तुम पुरुष हो या पुरुष बनो। हंटिंग, एग्रीकल्चर, पॉलिटिकल ड्यूटीज़, दैट इज़ योर किंगडम, तुम्हारा काम है हंटिंग करना यानी शिकार करना, खेती करना। पॉलिटिकल ड्यूटी यानी आप कह सकते हैं कि राज करना लोगों के ऊपर में, ये तुम्हें ड्यूटी दी गई है। और सी सेड टू वुमेन, लेकिन उन्होंने महिलाओं को क्या कहा है प्रकृति ने। सी सेड टू वुमेन यानी सी जो है वो नेचर के लिए आ रहा है, तो नेचर ने वुमेन को कहा है कि बी ए वुमेन, तुम महिला ही बन करके रहो। द थिंग्स ऑफ द हाउस होल्ड, और तुम्हारा काम क्या है, तुम क्या चीज़ हो। तो महिला जो है वो चीज़ सिर्फ हाउस होल्ड है, मतलब घर में जैसे कि और सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बर्तन, पलंग, टेबल, चेयर, ये सब रखा हुआ है। तो महिला भी जो है वो बस एक चीज़ है, घर में बस उसका पड़ा रहना काम है। द स्वीट ड्यूटीज़ ऑफ मदरहुड, उसका काम है, मदरहुड का काम है, यानी कि बच्चों को जन्म देना, बच्चों को पालना पोसना, उसे बड़ा करना, ये उसकी ड्यूटी है। दोज आर योर टास्क, और यही तुम्हारा काम भी है। शेमलेस आर दोज वुमेन, शर्म आनी चाहिए उन महिलाओं को, हु विश टू बिकम ए मैन, कि जो पुरुष बनना चाहती हैं और पुरुष की बराबरी करना चाहती हैं। हैव नॉट ड्यूटीज़ बीन फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या ये जो महिलाओं को और पुरुषों को जो काम दिया गया है, ये काम तो नेचर ने यानी प्रकृति ने, भगवान ने ही काम बांट दिया है। तो हम लोग उसकी बराबरी जो महिलाएं कर रही हैं, उन महिलाओं को शर्म आनी चाहिए। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये जैकोबिन क्लब का जो ये आदमी है और जो रॉबिस्पियर का सपोर्टर है, ठीक है,
तो इसका कैसा सोच है, मतलब ये महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहता है और इसके पीछे कैसे ये बेतुका तर्क दे रहा है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।